आप सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र सिंह जी राठौड़ आए हैं जो स्कूल लेक्चरर में सेलेक्ट हैं हिंदी से। तो इनके बारे में परिचय इनसे ही जानते हैं। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौर है। मैं बेसिकली नागौर जिले के पडांग गांव से आता हूँ अच्छा और जी। मेरी स्कूली शिक्षा यहाँ नागौर जिले में हुई है अच्छा और जी। कॉलेजी शिक्षा भी नागौर से हुई है। अच्छा और अभी हाल में मैं वर्तमान में स्कूल लेक्चरर पद हिंदी पर कार्यरत हूँ, जो फलौदी जिले के अंतर्गत लक्ष्मण नगर स्कूल है वहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा। तो अभी आप वर्तमान में स्कूल लेक्चरर हो, तो इनके साथ में आपने अभी कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं? मैंने स्कूल व्याख्याता परीक्षा के साथ साथ नवोदय की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 74 हासिल की है। अच्छा जी, उसी ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में 74वीं रैंक। जी जी। उसके साथ मैंने अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम में 255वीं रैंक थी मेरे। अच्छा जी। इसी के साथ अपने संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड अच्छा और जी। रीट रीट के अंतर्गत मेरे हिंदी में 47वीं रैंक थी ऑल राजस्थान। अच्छा जी। रीट में हिंदी के अलावा सामाजिक से भी मेरा चयन हुआ है। अच्छा जी। तो आपने मतलब बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, सेकंड ग्रेड किए, फर्स्ट ग्रेड किए, संस्कृत डिपार्टमेंट किए, नवोदय किए। तो इनके इतने सारे एग्जाम किए, तो इनके पीछे आपके संघर्ष की कहानी है? मेरी बीएड अपने मेहता सिटी से हुई है। उसके बाद लगातार कई सालों तक अध्ययन किया है। अच्छा जी। उसके अच्छा। बाद वो कई सालों का संघर्ष हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार तैयारी करते हुए वक्त लगता है कि अपना सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो अपन क्या करें, तैयारी छोड़ दें। तो बीच में जो संघर्ष चला ना, उस संघर्ष के बारे में हम जानना चाहेंगे। मतलब आपने किस विकट परिस्थिति में तैयारी को अपने लक्ष्य पर फोकस रखा? निजी अध्यापन के साथ साथ मैंने लगातार तैयारी की हाँ जी। और कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ लगातार टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की अच्छा और जी। कई सालों तक अध्ययन किया। अच्छा जी। उसके बाद जो ट्रीज के साथ साथ कई किताबों का पढ़ा। अच्छा अच्छा। तो आपने, हम वर्तमान में आप हिंदी में हो, तो हिंदी से संबंधित बुक की बात करें तो? हिंदी से संबंधित बुक्स में अपने एक तो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है अच्छा जी। अच्छा। और अपने काव्य शास्त्र में अलंकार परिजात है। अच्छा। उसी के साथ साथ अपने अपने जो राजस्थान बोर्ड में चलती है अच्छा बुक, जी। चलती है 9 से 12 तक व्याकरण की हिंदी व्याकरण। अच्छा। और उसका एक पुराना संस्करण आता है सोनदान चरण का, अच्छा। वो भी अच्छा है कंपटीशन अच्छा के जी। हिसाब से। अच्छा। और व्याकरण के लिए और देखें तो राघव प्रकाश की हिंदी हाँ। व्याकरण है। हम्म। और अपने शिक्षण विद्या में देखें तो मंगल की हिंदी अपने शिक्षण विद्या की बुक है। मंगल पांडे सर। हाँ, जी जी। और अलग अलग और बुक्स है। अच्छा। नहीं तो अपन हम बात करें बिल्कुल सोर्स बुक की, हिंदी की बुक में जाने तो कौन कौन सी? हिंदी के लिए तो अभी मैंने बताया था हाँ वैसे ही। हाँ। और इसके अलावा आप तो इनमें मतलब आपने बहुत सारी बुकें बता दी, आपने तो लंबे समय तक भी अध्ययन किया। कई लोगों के साथ में लंबी परिस्थिति साथ नहीं देती है, क्योंकि घर की स्थिति और हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन तो अपन शॉर्ट में बात करें कि इनसे ही अगर आपका काम निकल सकता है, तो छोटी कम पुस्तकें के संबंध में आप बताना चाहोगे तो? कम पुस्तकें तो 3-4 पुस्तकों का मैंने संग्रह बना के नोट्स बनाए। अच्छा हाँ, ये नोट्स वाले, ये तो बहुत बढ़िया है। 4-5 किताबों से मैंने छाट अलग अलग जो है अच्छी है वो अच्छा। लिख के नोट्स अच्छा बनाए, सोर्स नोट बनाए। अच्छा। वो काम वो एक मतलब आपने अभ्यर्थी के लिए सभी प्रयोग किताबों का अध्ययन करके और उनकी सोर्स हाँ, रणनीति। सार उनका निकाला मैंने। अच्छा, सारा का सारा सभी बुकों का निष्कर्ष निकाल लिया। हाँ अच्छा। हाँ। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आपने नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ राजस्थान में भी आरबीसी में भी आपने अपनी रैंक बनाई है। तो जो फर्स्ट पेपर है, इनको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, क्योंकि लिटरेचर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी लिटरेचर हो, उनको लिए फर्स्ट पेपर थोड़ा कठिन सा लगता है, क्योंकि उसमें सामाजिक भी है, ये स्टैटिक भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी, गणित, मतलब सब सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। इनके लिए क्या अलग अलग अपने जो इंग्लिश के लिए है हिंदी के लिए है हाँ। एनसीईआरटी की बुक्स आती है। अच्छा। वो अपने 6 से 12 तक जो बुक्स आती है उनके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ती है। और अच्छा। हिंदी के लिए व्याकरण की बुक है। अच्छा। और अपने जो मेंटल एबिलिटी होती है मानसिक अभियोगिता उसके अच्छा। लिए माथुरिया की बुक आती है, अच्छा। वो पर्याप्त है। और अच्छा। गणित के लिए आप जो है 9th 10th की बुक से आप हाँ। कवर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए ग्रामर की बुक है ही। अच्छा। और इनके लिए अगर और राजस्थान जीके के लिए अपने राजस्थान इतिहास ये चलती है हाँ। ये 10वीं बोर्ड में, हाँ, ये वो जो भी हमारा करेगा। राजस्थान चल रही है छठी से, अभी मान लो 2 दिन के बाद में एग्जाम है रीट का, तो रीट के का भी आपने पेपर दिया, उसमें भी आप सिलेक्ट हुए, तो रीट की जो अभ्यर्थी है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? अब वो 2 दिनों में करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? नीट के लिए तो अब यही है कि एग्जाम है तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें, अभ्यास करें।
हाँ हो सके जितना अभ्यास करें, नया पढ़ने के बजाय जो भी अपना पुराने सोर्स नोट बनाए उनका ही अध्ययन करें। अच्छा और एक अपने जो एग्जाम हॉल में है, तो हाँ अपना एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट देने का प्रयास करें जी। और एग्जाम हॉल में घबराए नहीं। जो अपना पूरा तैयारी की है उस पर अपना विश्वास रखे। घबराहट कई बच्चों को जैसे एग्जाम का नाम आए या सेंटर पे जाते ही तो उसमें वो उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठते हैं, मतलब उनके कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो उनके संबंध में क्या कहना चाहोगे, मतलब किसी को ये से जी मतलाना हो गया या फिर कई कहते हैं चक्कर आ रहे हैं हमें तो एग्जाम दे के, तो उनके संबंध में क्या कहोगे? एक्चुअली ये उन्हीं के साथ होता है जिनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। अच्छा तो जी। अगर जिसकी तैयारी अच्छी है, अभ्यास अच्छा किया, अच्छा जी। तो उनके साथ ऐसी नहीं होती है। हाँ। फिर भी थोड़ा खाने का वगैरह का ध्यान रखें। अच्छा पूरे खाना नहीं खा के अच्छा हाँ। है, थोड़ा हल्का खाना लें और फिर एग्जाम में जाएं अच्छा अच्छा। और अपने तो ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। अच्छा अच्छा, और उसके संबंध में पर्याप्त नींद भी हाँ, लें, पर्याप्त नींद भी आराम से जरूरी है, जाएं, आराम से। थोड़ा बहुत टहलने करें जो भी है। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ये एग्जाम ही है, आपकी पूरी लाइफ आगे पड़ी है। नहीं तो सही है ये बात, मतलब ये कौन सा। ऐसा नहीं समझिए कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी हाँ एग्जाम है। नहीं यही तो बात है, क्योंकि वो टेंशन रहते हैं होगा कि नहीं होगा, ये कौन सा है कुंभ है या महाकुंभ है, तो 144 साल बाद आएगा, या हाँ कुंभ है 12 साल बाद, एग्जाम और आ जाएंगे। सिलेक्शन में पढ़ाई की है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात सही है। लेकिन और इनको पढ़ाई को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए? पढ़ाई के लिए तो एक अपना नियमित दिनचर्या बनाए कि अच्छा जी। मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना है। हाँ जी। आप अगर चाहे तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं या जी। फिर अपने रीडिंग रूम में बना सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन अपनी जो अध्ययन है, तैयारी है, हाँ। उसको नियमित रखना जरूरी है। अच्छा। नियमितता के साथ आप इस बात से ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई बीज बोते हैं। हाँ हाँ बीज बोते हैं जमीन में, हाँ हाँ। धीरे धीरे उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो लंबे समय के बाद वो उसके पेड़ अंकुरित पेड़ होता है। बनता है और पेड़ बनने के बाद फल मिलता है। वैसे ही अपना अध्ययन है, तैयारी है किसी कंपटीशन एग्जाम की, हमें उस बीज के रूप में अपनी तैयारी को देना पड़ेगा और धीरे धीरे नियमित अध्ययन से उस पेड़ के रूप में सींचना पड़ेगा। फिर ही वो हमें जो है सफलता रूपी फल प्राप्त होगा। बिल्कुल जी। तो कई कहते हैं दिन में पढ़े, कई कहते हैं रात में पढ़े, कई कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़े, तो कब पढ़े? ये आप जो है व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार है, उसको जब बिल्कुल अच्छा महसूस हो। जैसे किसी को अच्छा सुबह महसूस होता है, जी। उसको माइंड फ्रेश सुबह रहता है, जी। तो वो सुबह अध्ययन करे। किसी को लगता है कि मैं रात में अच्छा तैयारी कर पाता हूँ, जी। तो वो रात में अध्ययन करे। ये अपनी सुविधा के अनुसार है और अपनी रुचि के अनुसार है। ये ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि भाई सुबह तैयारी करने वाले भी जो है सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। रात उल्लू में तो उल्लू बनने की आवश्यकता नहीं उल्लू है। बनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रात। रुचि, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ सकता हूँ, हाँ। तो आप सुबह जल्दी उठिए। और लगता है कि भाई मेरे को रात में अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप रात में तैयारी कीजिए। तो लेकिन अपना नियमित समय जरूर दें। जी जी। तो आपने मतलब टीचिंग लेवल में तो 3-4 एग्जाम क्रैक किए ही किए, तो इनके संबंध में आपका शुरू से यही जुनून था कि मेरे को बनना था, टीचर ही बनना है, या आपके दिमाग में और कोई एग्जाम था, या उनकी भी आपने कभी तैयारी की, या सफल असफल जो भी हुए? एक्चुअली मेरा सपना तो स्कूल लेक्चरर बनने का ही था शुरू जी से। जी धीरे धीरे इस टीचिंग जॉब में ही रुचि थी। जी। तो पहले तो थर्ड ग्रेड एग्जाम में क्लियर हुआ, मेरे हाँ। राजस्थान में 47वीं रैंक थी, अच्छा, वो राजस्थान में। ऑल राजस्थान में रही थी। जी उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, जी। उसमें मेरी 255वीं रैंक थी। फिर अच्छा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, अच्छा उसमें 216वीं रैंक थी। अच्छा। तो नियमित अध्ययन में, सब्जेक्ट में धीरे धीरे अध्ययन में रुचि बढ़ी हिंदी में, जी। और धीरे धीरे इसमें पारंगत होते गए। तो कहते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी का लगभग सिलेबस समान ही है, तो इनकी ज्यादा तैयारी नहीं भी हो, अगर मान लो अपन सेकंड ग्रेड की पहले तैयारी बढ़िया कर लेते हैं हिंदी की, फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा चैलेंज फेस करना नहीं पड़ता, तो ऐसा है क्या कि भाई हिंदी है जिनके तो आराम से, जिनका सेकंड ग्रेड हुआ वो फर्स्ट ग्रेड भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हिंदी का सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का लगभग 80% सिलेबस सेम है। अच्छा तो इससे क्या है कि दोनों की तैयारी अच्छी तैयारी हो सकती है। अच्छा। तो जिनका सेकंड ग्रेड में हो गया लगभग उनके हाँ चांस है, क्योंकि आपके आप बता रहे हो 245 सेकंड ग्रेड में रैंक थी और फर्स्ट ग्रेड में आपकी 216 आ 216। गई, तो वो तो आपका इंक्रीज हुआ है। ये बात है। तो अभी आप वापस वर्तमान में कोई और तैयारी कर रहे हो क्या? वर्तमान में मैं भी नेट की तैयारी कर रहा हूँ और आगे कॉलेज लेक्चर बनने का मेरा सपना है। अच्छा, कॉलेज लेक्चर बन के कॉलेज में जाने का। कॉलेज में अध्ययन ठीक है। करवाने का सपना तो है। इनके साथ में अभी जैसे मान लो और कई विद्यार्थी है वो तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी एग्जाम की, कोई किसी एग्जाम की, तो उनके संबंध में वो कभी कभार कहते हैं सर पढ़ने का मन नहीं होता, ये नहीं होता, तो उनके संबंध में कोई संदेश देना चाहो तो मार्ग संदेश? अभी आप सही कह रहे हैं, अभी 10वीं के 12वीं के बोर्ड एग्जाम भी है। हाँ जी तो ये कहना चाहूंगा, जो आपने साल भर पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करें, अभ्यास करें और अपने आप को समय दें। आप अगर जो है अपने अध्ययन को समय देंगे, धीरे धीरे आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा, फिर आपकी अगर रुचि, अपना आप रुचि जागृत होती है, फिर आप अपना आप अध्ययन को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ते बढ़ते टाइम आपका अपना आप बढ़ जाएगा
और जो है स्ट्रेस ना ले, तनाव नहीं ले, परीक्षा को एंजॉय करें। जी जी, ये तनाव का तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तो तनाव के बारे में आप और कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि आप तो स्कूल लेक्चर हो तो सीनियर क्लास में भी लेते हो, और उनके साथ हमारे सीनियर वाले बच्चों के लिए भी ये हो जाएगी जानकारी, और जो तैयारी कराएंगे तो उनके लिए भी हो जाएगी। तनाव को कैसे दूर करें? तनाव को ये है कि बच्चे जो है परीक्षा को अपना जीवन मान लेते हैं, हाँ हाँ, परीक्षा वो की है तो सब कुछ फाइनल। हाँ हाँ, परीक्षा अपने आप में फाइनल नहीं होती है, आगे आपका जीवन खूब लंबा जो है पड़ा है। तो किसी भी परीक्षा को अपनी परीक्षा का अंतिम नहीं माने, और अपना हो सके तो अपना बेस्ट देने के सोचे। अच्छा उसके बाद भी जो असफल हो जाते हैं या फिर, तो अपने जीवन को भाई जो है आगे बढ़ाने के लिए या वापस एक बार जो है अध्ययन जरूर करें। लाइफ के और कई अन्य विकल्प रहे हैं, मतलब इनके ऊपर ही ज्यादा फोकस होने के, वो ज्यादा टेंशन लेने की और हम आवश्यकता नहीं। देखते भी हैं कि 10वीं फेल या 12वीं फेल होने के बाद वो वापस पढ़ते हैं और आगे जाके कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस बनते हैं। बिल्कुल जी तो जो बिल्कुल। फेल होने, ये जरूरी नहीं है कि फेल होने के बाद उनकी लाइफ खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। वापस आप जो है तैयारी करें, वापस ये अप हो। बिल्कुल, वो संघर्ष की कहानी, वो आईएएस तो ये याद आया क्योंकि हमने जो पहला इंटरव्यू किया था वो हमारे पवन कुमार जी प्रजापति जो नागौर के ये आईएएस, उनके साथ किया था। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई। मैं भी मतलब कई बार मेरे को भी लगता था छोड़ दूं, उनके बाद में भी उन्होंने वो लगातार तैयारी करके मुकाम हासिल किया है। तो इसी के साथ और अपन बात करें तो अभी कोई सामाजिक संदेश देना चाहो तो समाज के लिए? समाज के लिए मैं अभी देख रहा हूँ, हाल शादी में देख रहा हूँ कि लोग जो है पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जी तो जी ये शादी समारोह में या मृत्यु पर पैसा खर्च नहीं करके अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें, उन्हें अच्छी जी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। जी जी और सरस्वती अपना कभी ऋण नहीं रखती, जी वो जी वापस लौट के आपको बहुत ज्यादा जो है दुगुना तिगुना आपको प्राप्त होता है। जी। तो तो वो मतलब ये आपने बात बहुत बढ़िया कही है कि जो भी अपन तो सामाजिक के क्षेत्र में अपना स्टेटस बनाने के लिए जो पैसा खर्च करें उनको वहां खर्च नहीं करके शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें, ये भी आपने बहुत मार्मिक बात कही। तो शिक्षा के संबंध और आप कुछ कहना चाहो? शिक्षा क्षेत्र में ये है, जिनके भाई जिनके माता पिता के लड़की है तो वो अपने लड़की के शादी पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। जी तो वही आप उसमें से आप 10% भी अपनी लड़की की शिक्षा पर खर्च करें तो जी वो आपको जिंदगी में वो अपनी बच्ची पैरों पर खड़ी हो सकती है, और आगे भी वो जो है आगे बढ़ सकती है। तो जो उनको अगर अच्छी शिक्षा दिलाओगे तो वो आपको जो है दुगना ही बेनिफिट होगा उसका। अच्छा जी। अब आप कोई संदेश देना चाहो अभ्यर्थियों के लिए, या जो नए कंपटीशन में कोई उतर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में कई भर्ती हैं, ये कभी सेकंड ग्रेड, कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी प्रोफेसर, कभी ये फोर्थ ग्रेड। तो फोर्थ ग्रेड में पोस्ट ज्यादा है, तो इसके संबंध में भी लोग आ रहे हैं। और इनके साथ साथ जैसे मान लो पटवारी हो गई, वीडियो हो गई, बहुत सारी वैकेंसी आ गई। तो अब किन्हीं का कोई गोल किया हुआ कि मेरे को तो ये लगना है या और किसी एग्जाम में लगना नहीं है, तो वो अपना एक पे ही फोकस रखें या सभी पे जो आए एग्जाम उनको दें उनके संबंध में? ये बात आपकी सही है कि जो है तैयारी करते समय अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें, साफ रखें कि मेरा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जी और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें। और अपनी तैयारी करते समय ये ध्यान रखें कि आपकी तैयारी जो है परीक्षा से काफी समय पहले पूरी हो जानी चाहिए, और उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। 3-4 अगर बार आपका रिवीजन हो गया हाँ तो उसके बाद आप उसमें जो है अपने सिलेबस पर कवर कर पाओगे। और उसके बाद आप नियमित रूप से टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपका कौन सा पक्ष कमजोर है अच्छा उसका अच्छा। पता चलता हाँ है। हाँ तो फिर आप उसको अपने आप को सुधार कर सकते हो, उस पक्ष को मजबूत कर सकते हो, ताकि जी वो परीक्षा के समय आपको दिक्कत न करे। तो एक टेस्ट सीरीज अहम रोल है, टेस्ट जी सीरीज जी। और रिवीजन। अच्छा, तो रिवीजन के संबंध में मैं देख रहा हूँ क्योंकि आप इनके ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं, तो रिवीजन कितनी बार किया जाना चाहिए या कितनी बार हो जाए तो वो पर्याप्त है? कम से कम रिवीजन आपका जो है 2 बार हो जाना चाहिए। अच्छा जी। और रिवीजन करते समय आप पढ़ते समय जो हाँ है सोर्स नोट बनाए। अच्छा। आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको बिल्कुल नोट्स बनाए, तो वो रिवीजन करते समय आपको जो है उसका लाभ आपको मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, सोर्स नोट से मेरे को ये याद आया क्योंकि अभी वर्तमान दौर में इतनी बुकें हैं, मतलब मटेरियल इतना मिल रहा है जिनकी कोई सीमा नहीं, तो छांटे तो कैसे छांटे, क्योंकि सारा मटेरियल सब चमचमाती बुकें हैं। तो अपने का मन कर देता है कि ये पुस्तक खरीदें, ये खरीदें, वो खरीद तो सारी लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके संबंध में आप कुछ कहना चाहो कि भाई कम रखनी है या नई नई बुकें लानी है उनके संबंध में? इसके लिए आप जो किसी भी जो आप एग्जाम दे रहे हो हाँ, उससे अच्छा जी पुराने पेपर आप देखिए जी जो है सिलेबस के अनुसार कि वो कहाँ पर्सन कहाँ से आ रहे हैं, तो उसका अपना एक
जो है अध्ययन का दायरा निश्चित करें अच्छा कि यह पर्सन यहाँ से आ रहे हैं, अच्छा तो फिर आप उन अध्ययन का दायरा निश्चित करके और जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं जी उनके अनुसार ही अपनी तैयारी जो है रखें। अच्छा प्रमाणित जो पुराने प्रश्न है वो देख हाँ, कर प्रमाणित पुस्तक बुकें पढ़ कर उनमें से जो निष्कर्ष निकाल के फिर आप तैयारी करें। ये तैयारी करें। ये जो अभी क्योंकि अभी वर्तमान का दौर है वो बहुत ज्यादा संघर्षशील हो गया है, ये इतना ज्यादा हावी हो गया है कि सरकारी सेवा तो उनके संबंध थोड़ा रहता है। बीच में आए थे महेंद्र सिंह जी जो फर्स्ट ग्रेड लगे, इनके साथ में आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे साथ में शेयर करें, मैसेज करें, हम आपको अगले और सेशन में उनका सोल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जी नमस्कार। नमस्कार जी।